ओम शांति। आज 21 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत रमणीक बात कर रहे हैं। बहुत आनंददायी बात है वो कि शिव बाबा हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं और बच्चा भी हैं। ये वाली बात बड़ी गुह्य भी है और रमणीक भी है। जब हम अपना सब कुछ बाबा पर कुर्बान कर देते हैं तो वो बच्चा भी है। और बाबा कहते हैं मैं आपका ऐसा बच्चा हूँ जो आपसे कुछ लेता नहीं, आपको देता हूँ। आप मुझे कुछ भी मत दो, मैं आपको 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ। सिर्फ घर गृहस्थ में रहते अच्छी रीति पढ़ाई करो और श्रीमत पे चलो। शिव बाबा माँ भी है, इसलिए भक्ति में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इसी समय हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, वर्षे की प्राप्ति करते हैं। ये बड़ा गुह्य राज है। कोचों में कोई में भी कोई बच्चे बाबा को अच्छी रीति जानते हैं, नहीं तो कोई आश्रयवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। फिर भी कभी ना कभी वो लौट ज़रूर आएंगे जो छोड़कर चले गए। बाबा के ऐसे बच्चों को भी जो छोड़कर चले गए, उन्हें भी बाबा की याद दिलाते रहो कि बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा का घर भी है, पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है। पाठशाला यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, अपना तन मन धन सफल करना है। इस समय तुम बच्चे तन मन धन सफल करते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। गाया जाता है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। इसी समय सफल करने का समय है ताकि भविष्य में ऊंच पद मिले। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगा के सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। तुम्हारे पास जो कुछ है ईश्वरीय सेवा में लगा के सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। ये बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे आपका धन नहीं चाहिए, सिर्फ श्रीमत पे चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीता है, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। किसने कहा, शरीर ने या आत्मा ने? ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु रूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं, मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सब कहते हैं परम पिता परमात्मा, हे भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बताते वो सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बताएगा। बाकी सब मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बताएंगे। इसलिए बाप को सत्य कहा जाता है, सचखंड स्थापन करने वाला। भारत ही सचखंड था। बाबा कहते मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। ये सब सत्य बाप बता सकते हैं। ऋषि मुनि आगे सब कहते थे हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे ना सके। बाप का परिचय बाप देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ शंकर के द्वारा। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुम्हें अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुम्हें सुनाएंगे वह झूठ सुनाएंगे। जो होकर गए हैं
उन्हें कोई नहीं जानते। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया और किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, कोई नहीं जानते। बाबा जानते, जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में बातें बैठेंगी। जिन्होंने बाबा से स्वर्ग का वर्षा लिया उनकी बुद्धि में बातें बैठेंगी। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक की तो ये महिमा हो ना सके, सत्युग में भी महिमा किसी की हो ना सके। तुम यहाँ आए हो उस मात पिता से 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे का वर्षा लेने, राजभाग का वर्षा लेने। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम मात पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं। बाबा कहते तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। फिर से कल्प पहले भी लिया था, 5000 वर्ष पहले, अब भी ले रहे हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है ये कोई नहीं जानते। लोग समझते द्वापर युग में हुए। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुम्हें पारस बुद्धि बनाया। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता, पैसे तांबे के भी नहीं बनाते, वहाँ तो तांबे की कोई कीमत नहीं। ये जो गाया हुआ है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, वो फिर भी होना है जरूर। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना है जरूर। 5000 वर्ष पूर्व फिर से दैवी स्वराज्य की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, अब जितना जो पढ़े विचार करना चाहिए। ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया? एक दो से लेते हैं या सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजा ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। 8 गद्दियाँ चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बन गए। अब तो विकारी राजाएं भी नहीं। फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाबा ने तुम्हें राजयोग सिखाया। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। जो इम्तहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई, गीता पाठशाला। वास्तव में इसे गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए। इसे कहना चाहिए गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सब समझते नहीं, कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। ये सब शिव बाबा समझाते। शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ ना होती तुम ऐसे क्यों पुकारते कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? बुद्धि काम करती है। शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है? शिव तुम्हारा बच्चा है? जो कहते शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है तो वो हाथ उठाए। ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप से फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। वह तो माँ बाप एक ही बच्चा था, तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सत्युग में मटकी आदि फोड़ने की बात नहीं। गीता सुनाई शिव ने। उनको बालक भी समझते क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते, सारा वर्षा उनको देते। तुम गाते भी हो शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं 21 जन्म के लिए वारिस बनाऊंगा। तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, देगा कुछ नहीं। ये तो देखो कितना देते हैं। हाँ, बच्चों आदि को भले संभालो परंतु श्रीमत पे चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। कलयुगी संतान माता पिता से जो धन प्राप्त होता है उससे अधिकतर पाप ही करती है। ये बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है,
मैं तो तुम्हें बादशाही देने आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पे चलो। योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजाई मिलेगी। योग से तंदुरुस्ती, पढ़ाई से राजाई मिलेगी। ऐसे कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेके क्या करूँगा। हाँ, युक्ति बताता हूँ, ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ। श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते, वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़ी था। शिव बाबा तुम्हें बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं, वह दुख हरता सुख करता। तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं। मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं? हाँ बच्चे, रावण की परवेशता होने के कारण रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। बच्चे पूछते हैं हमारी दुर्गति कौन करता है, तो बाबा समझाते रावण की परवेशता के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति ही करते आए। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन गए। मैं तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पे करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो। देवता बनने के लिए मुख्य धारणा, सबसे बुद्धि योग हटाओ, एक बाबा संग जोड़ो। जितना मेरी मत पे चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना, धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे बरोबर ये तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। योग बिकर विक्रम में नाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। बिना योग के विक्रम विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विक्रम बनते जाते। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। देह अभिमान में कर्म करते हैं, विक्रम बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगर कोई रह नहीं सकेंगे। आत्मा कहती मैं ये कर्म करती हूँ। रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ। इस ऑर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाबा कहते मैं आत्मा, हे आत्मा, मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ उसे धारण करो। बाबा कहते हे आत्मा, मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ उसे धारण करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो। पढ़ाई से उच्च पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। पवित्र बनेंगे तो धारणा अच्छी होगी। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसलिए तुम आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। बाबा कहते मैं तुम्हारा माता पिता बन तुम्हें स्वर्गवासी बनाता हूँ। माया नरकवासी बनाती, ये खेल है। इसको समझकर मरने से पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राजभाग गवा देंगे। पतित वर्षा ले ना सके वो फिर प्रजा में चले जाएंगे, उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। बाबा कहते इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मेरी मत पे चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार। बाबा की मत पर चलने से बेड़ा पार हो जाएगा। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। परमात्मा पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघन डाल देती तो पढ़ाई को छोड़ देते। इसलिए गाया हुआ है, माया विघन डालती है, पढ़ना छोड़ देते। इसलिए गाया हुआ आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाप को फारकती दे देते, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे। बाप के बच्चे बन बाप को छोड़ दिया, माया का जाकर बना तो उस पर सजाएं बहुत आती हैं। बाबा का बनकर बाबा को छोड़ दिया तो उन पर बहुत सजाएं आती हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राजभाग गवा देंगे। सजा खाकर प्रजा पद पाया, उससे फायदा ही क्या? बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाके भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना। इसलिए बाबा कहते मूत पलीती कभी नहीं बनना, पतित नहीं बनना।
बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सत्युग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पे चलना है और संग तोड़ बाप संग जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। योग से तंदुरुस्ती, पढ़ाई से राजाई लेनी है। योग से तंदुरुस्ती, पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान है ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भाव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भाव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत, ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी दिल शिकस्त व नाउमीद नहीं हो सकते। ऐसे ज्ञान मनन करने वाले ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउमीद नहीं हो सकते। वो बीती को बिंदी लगाए क्या क्योंकि जाल से मुक्त हो जाते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। सरल शब्दों में ज्ञान मनन करना है, ज्ञान जल में तैरना है और ऊंची स्थिति में उड़ते रहना है। ऐसे बच्चे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, नाउमीद नहीं हो सकते। वो बीती बातों को बिंदी लगाए क्यों क्या कि जाल से मुक्त हो जाते हैं, उड़ते रहते हैं और उड़ाते रहते हैं। स्लोगन है मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। आज पूरा दिन याद रहे बाप के मस्तक में चमकने वाली मैं मस्तक मणि हूँ। मणि अर्थात दूसरों को प्रकाश देने वाली, दूसरों को शक्ति देने वाली। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।